उत्तर प्रदेश समेत तमाम राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तमाम जो विपक्षी दल हैं और सत्ताधारी दल हैं वो तमाम एसआईआर को लेकर के लगातार वो लोगों के बीच जा रहे हैं। इसी बीच एक ऐसे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हमने देखा जो लगातार लोगों के बीच में जा रहा है। हमने सोचा कि उसके बारे में चर्चा की जानी चाहिए। एक सराहनीय काम है जिसकी तारीफ तो बनती है और मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये वीडियो देखिए। होगा ठीक है, ऐसे आपका जन्म, ये आधार कार्ड नंबर, ये मोबाइल नंबर, ये फार्म इतना दिया होगा, ये फ़ोटो दूसरे का है, ऐसा तुम्हारा फ़ोटो यहाँ लगा होगा, ये इतना बड़ा होगा, उसको भर के बेलों को देना है। अगर आप नहीं भर पाते तो बेलों से कह दो खुद भरे, और अगर ये फार्म नहीं देगा होगा तो आप अपने क्षेत्र के जो आपके वहाँ पे जो बेलो होंगे उनके पास जाके ये फार्म ले लेना। और दूसरी चीज़, जो डॉक्यूमेंट, इस वीडियो को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के ये नेता हैं, इनका नाम है दारा सिंह, और ये लगातार पिछले मुझे लगता है कि लगभग 10 दिनों से लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं। बाज़ारों में जाते हैं, गाँव में जाते हैं और चौक चौराहों पे बैठते हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को इस नेता से सीख लेनी चाहिए कि किस तरीके से अपने गले में आगे पीछे एक उसका कवर डाल करके एसआईआर के प्रति लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों की सराहना होनी चाहिए कि जो लगातार, क्योंकि बिहार में जिस तरीके से चुनाव हुआ और एसआईआर को लेकर के लगातार सवाल उठे, तो अब चुनाव हो गया, किस तरीके से वहाँ महागठबंधन बुरी तरीके से हार गया और अब आरोप लगाने लगे हैं कि ये होने वाला है कि ईवीएम खराब थी, कि वोट चोरी हुई। तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी है, तमाम लोग काम कर रहे हैं। हालांकि मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि समाजवादी पार्टी ने अभी तक एसआईआर को लेकर क्या क्या कुछ किया है, क्योंकि 4 नवंबर से एसआईआर की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में शुरू हो चुकी है और लगभग 1 महीने चलेगी 4 नवंबर से। तो अब देखना यह है कि समाजवादी पार्टी जिस तरीके से एसआईआर को लेकर के सजगता बरतती है कि नहीं बरतती है। मैं इस कार्यकर्ता को जब देख रहा था तो बड़ा अच्छा लगा मुझे कि समाजवादी पार्टी का ये कार्यकर्ता कि किस तरीके से लोगों के बीच में जाकर के एसआईआर अभियान की शुरुआत कर दी है। एसआईआर को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं कि एसआईआर जिस तरीके से हो रही है तो वो 2003 की वोटर लिस्ट में जिसका नाम है उसको वोटर लिस्ट देनी होगी। उससे पहले अगर किसी का नाम है तो उसको अपने माता पिता की अपने वोटर लिस्ट का नाम देना होगा 2003 वाला। उसके बाद है तो तमाम उसकी जो है अलग अलग उसकी प्रक्रियाएं हैं, दस्तावेज अलग अलग हैं। तो ये चीज़ें हैं। समाजवादी पार्टी क्योंकि 2027 का चुनाव लड़ने जा रही है और लगातार अखिलेश यादव तमाम गतिविधियों पर अपना नज़र भी बनाए हुए हैं। वो विज़न इंडिया भी कार्यक्रम भी चला रहे हैं और एसआईआर भी हो रही है उत्तर प्रदेश में। तो इस कार्यकर्ता को देख करके मुझे तो यही संदेश देना बनता है कि ऐसे लोग अगर लोगों के बीच जाने लग जाएं तो एसआईआर के प्रति जो सजगता है लोगों में वो आनी चाहिए कि एसआईआर क्या है। इस पोस्टर पे आप देख सकते हैं जो लिखा हुआ है, देश बचाओ वोट बचाओ, वोट बचाओ देश बचाओ। इस नारे के साथ ये जा रहे हैं और लोगों के बीच संवाद कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हालांकि ये काम जो है चुनाव आयोग को करना चाहिए। ये जो काम है वो चुनाव आयोग को करना चाहिए। चुनाव आयोग को लगातार जो है लोगों को जागरूक करना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग केवल बीएलओ दिख जा रहे हैं हमको, लेकिन चुनाव आयोग की ऐसी कोई जागरूकता अभियान वाली जो टीम है वो मुझे तो दिखता नहीं है कहीं पर दिख रही हो। चुनाव आयोग का ये काम है कि वो लोगों को एसआईआर के प्रति संतुष्ट करे और लोगों से कहे कि एसआईआर में जो भी दस्तावेज की ज़रूरत है उसको आप दीजिए। और क्योंकि ये बहुत बड़ा आरोप चुनाव आयोग पर लग चुका है, अखिलेश यादव से लेकर के राहुल गांधी, तमाम नेता विपक्ष के तमाम जो है आरोप लगा चुके हैं चुनाव आयोग पर, चुनाव आयुक्त पर। तो ये जो सवाल हैं, ये तमाम जो जवाब चुनाव आयोग ने दिए, किस तरीके से उन्होंने जवाब दिए वो आपने देखा होगा। उनकी लहजा, उनकी बातें ये दिखा रही थी कि वो हड़कार हैं विपक्ष को कि हम चेहरा नहीं दिखा सकते, हम ये नहीं कर सकते, हम आपको वोटर लिस्ट नहीं दे सकते। और वोटर लिस्ट भी दी। अभी मैंने वोटर लिस्ट एक 2003 की देखी थी जिसमें बिल्कुल ना नाम आ रहा है, ना पिता का नाम आ रहा है, ना फ़ोटो आ रहा है किसी का, मतलब फ़ोटो कॉपी कराई हुई थी। तो ऐसी वोटर लिस्ट जब बीएलओ देंगे, जब चुनाव आयोग देगा किसी पार्टी के लिए, पार्टी संगठन के लिए, तो वो कैसे नाम ढूंढ पाएंगे? उनको डिजिटली जो है उसकी कॉपी देनी चाहिए जिससे कि एक नाम डालो और सर्च हो जाए एकदम से। वही आरोप जो मैं ये बात कह रहा हूँ, ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूँ। राहुल गांधी लगातार इस बात को कहते आए हैं कि हमको डिजिटल वोटर लिस्ट चाहिए, जिससे एक नाम डालें
और वो एक नाम जो है पूरी सर्च करके आ जाए। लगातार वो इस बात का आरोप लगाते आए हैं कि जो तमाम नाम काटे गए, जिन बूथों पर जो है विपक्ष ज़्यादा लड़ता था, जिन बूथों पर, अब अखिलेश यादव भी इस बात को कह रहे हैं कि जिन बूथों पर जो है समाजवादी पार्टी पिछले कई विधानसभा चुनावों में, पिछले कई लोकसभा चुनावों में जीतती आई है, उन्हीं बूथों पर टारगेट किया जा रहा है। और ये बात, हाँ, जब बूथ की बात आई तो मैं एक बात और कह दे रहा हूँ, जब पिछले दिनों जो है स्कूलों को मर्ज किया जा रहा था, स्कूलों को बंद किया जा रहा था, जो प्राथमिक स्कूल हैं, तब भी सपा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव रामगोपाल यादव ने ये आरोप लगाया था कि जिन पर समाजवादी पार्टी बहुमत से जीतती है, उन्हीं बूथों के जो स्कूल हैं उनको बंद किया जा रहा है। जहां हमारे बहुत मजबूत जिले हैं वहाँ हजारों स्कूल बंद किए जा रहे हैं, जहाँ बीजेपी के मजबूत जिले वहाँ एक दो स्कूल बंद किए जा रहे हैं, तो वोट की मतलब क्यों नहीं आएगी जी। तो ये जो विपक्ष के तमाम नेता ये आरोप लगा रहे हैं, और चुनाव आयोग को स्पष्ट क्लियर जो है जवाब देना चाहिए, पीसी करनी चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जागरूकता अभियान के बजाय, और मुझे लगता है कि अभी दिन कितना बचा है, मैं जब वीडियो शूट कर रहा हूं तो 17 नवंबर हो चुका है, अब हाल ही 15 दिन बचे हैं SIR की प्रक्रिया के लिए। अब देखना होगा कि भाई जागरूकता अभियान किस तरीके से चुनाव आयोग करता है, लोगों को सजग करता है, क्योंकि बिहार में जिस तरीके से 40 लाख से ऊपर जो वोट काटने का आरोप विपक्ष ने लगाया था, कहा था कि भाई जितने वोट काटे गए हैं वो ज़्यादातर विपक्ष की जहां बूथ थी वो वोट काटे गए हैं। अखिलेश यादव भी इस बात को कह रहे हैं, राहुल गांधी भी लगातार आरोप लगा रहे हैं। तो चुनाव आयोग को सामने आना चाहिए। तो हम चर्चा कर रहे थे इस कार्यकर्ता से कि जो ये दारा सिंह हैं, इनसे सीखनी चाहिए तमाम उन कार्यकर्ताओं को जो विपक्षी राजनीति कर रहे हैं, और इससे सीख लेनी चाहिए कि इन्हीं की तरह लोगों के बीच जाएं, जागरूक करें और लोगों को सजग करें। जो भी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है BLO के साथ जो है मिलें, उनसे बातचीत करें, अपने डॉक्यूमेंट्स को दें और SIR में अपना नाम जुड़वाएं। और जिस तरीके से, क्योंकि वोटर लिस्ट में जो कहा जा रहा है कि तमाम किसी पे दस्तावेज नहीं, क्योंकि गांव में अगर आप जाएंगे तो अभी भी बहुत अशिक्षित लोग हैं, इनकी एक बड़ी मात्रा है, और जिन्हें फॉर्म भरना नहीं आता है तो उनका फॉर्म भरवाएं। ये काम है किसका? ये काम है मुख्य विपक्षी पार्टी का। BLO का तो काम है ही, वो तो अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन ये काम सबसे महत्वपूर्ण है वो मुख्य विपक्षी पार्टी जो समाजवादी पार्टी यहाँ पर है, उसका काम है कि उसके कार्यकर्ता, उसके नेता जो बाद में आरोप लगाने के बजाय, मेरा अपना ये मानना है कि बाद में आरोप लगाने के बजाय अभी आप जाइए और BLO के साथ मिलकर के SIR की प्रक्रिया का पूरा अपना काम कीजिए, जो भी होनी है, जो भी उसमें दस्तावेज चाहिए, जो भी जिसके फॉर्म भरे जाने हैं वो कीजिए। और ये दारा सिंह जो नेता हैं, जो एक समाजवादी पार्टी के नेता हैं, इनसे सीखनी चाहिए कि किस तरीके से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। सराहना बनती थी, इसलिए मैंने सोचा, सोशल मीडिया पर ये वायरल हो रहा था तो मैंने देखा कि इसकी चर्चा की जानी चाहिए कि तमाम जो पूरे प्रदेश के, पूरे उत्तर प्रदेश के तमाम नेता और कार्यकर्ता हैं, उनको इस कार्यकर्ता से, दारा सिंह से सीख लेनी चाहिए और ज़मीन पे जाना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। चुनाव आयोग को भी लोगों को SIR के प्रति जागरूक करना चाहिए। फिलहाल ये पूरी वीडियो कैसी लगी और इस पूरी खबर पर आप क्या कहते हैं, जो SIR की पूरी प्रक्रिया चल रही है, इस पर आपका क्या सोचना है? चुनाव आयोग किस तरीके से लोगों के बीच जा रहा है, BLO को किस तरीके से लोगों के बीच पहुंचा रहा है, उस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। देखते रहिएगा बोलो साथी। बहुत शुक्रिया।